8 साल सफलता के पूरे कर लिए गए सर, क्या कुछ आगे उपलब्धि होगी कि पटना के लोगों को भारत बेहतर? बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम यहाँ पे और से और सेवाएं उपलब्ध कराएं जो कि टर्शरी से क्वाटरनरी केयर की हो। हमारी कोशिश रहेगी कि और ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करें। जैसे मैंने बताया कि हमारा ध्यान एकेडमिक्स की तरफ भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि खाली डॉक्टरी ही नहीं, बाकी एकेडमिक्स भी स्टार्ट कर पाएँ। नर्सिंग कॉलेज का हमारा एक बात चल रही है, नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट करने की बात चल रही है। उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, एक्मो की सेवाएं हम यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्मो की सेवाएं लाएंगे ताकि हम जो चिकित्सा है उसको एक लेवल ऊपर ले जा सकें, जो आज हम दे रहे हैं उससे भी उसको ऊपर ले जा सकें। सॉरी, कब तक एक्मो की लेकर के तैयारी होगी? अगले 4 से 6 हफ्ते में तैयारी हो जानी चाहिए। सर, पारस एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, इसको और सब कैसे बेहतर किया जाए और क्या कुछ और नए जो सर्जरी हो या जो हेल्थ से जुड़े हुए वर्क हो जो स्पेसिफिक मिल सके? जैसे मैं बता रहा था कि अभी हम न्यूरो सर्जरी में नई टेक्निक्स लेके आ रहे हैं, जैसे नेविगेशन सिस्टम है, ताकि न्यूरो सर्जरी से जो हम ट्यूमर निकालते हैं उसको और बेहतर तरीके से निकाल पाएँ। तो नेविगेशन सिस्टम पहला होगा। नया माइक्रोस्कोप आ रहा है ताकि और अच्छी तरह से उसको कर पाएँ। एक्मो मैंने बताया आपको, ये एक्मो जो है वेंटिलेटर से अगला लेवल है, जहाँ पे हम मरीज को जो लंग्स जिनके ख़राब होने शुरू होते हैं, जैसे कोविड में हमने देखा। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो जैसे यहाँ पे कई लोगों को ऐसी ज़रूरत पड़ी थी जहाँ पे ले जाना पड़ा दूसरे शहरों में एक्मो की सेवाएं दिलवाने के लिए, तो वो सेवाएं हम दे पाएँ। तो वो सारों को हम कोशिश कर रहे हैं। बोन ट्रांसप्लांट में भी जैसे बताया और किडनी ट्रांसप्लांट में भी बताया, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी है, पर हम लिवर ट्रांसप्लांट की भी उस सुविधाएं लाने की कोशिश करेंगे, पर अभी मैं उसका टाइमलाइन नहीं दे सकता आपको। थर्ड वेव की तैयारी आप लोग के लोगों को थर्ड वेव की तैयारी को लेकर सर आप लोगों ने किस तरह से? सर, थर्ड वेव की तैयारी को लेकर जैसे बहुत वो आ रहा है कि पीडियाट्रिक बच्चे जो हैं वो इसमें इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसको लेके हम उनके इलाज के लिए जो मशीनें हैं, जैसे वेंटिलेटर थोड़े दूसरे तरीके के, उसका इंतज़ाम कर रहे हैं। दूसरा, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपने सामान्य बेडों को आईसीयू में कितनी जल्दी कन्वर्ट कर सकें, वो सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें, वो कर रहे हैं। जैसे इमरजेंसी के अब हमारे सारे बेड आईसीयू में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो सुविधाएं कर दी हैं। एक नया 16 बेड का आईसीयू और बना रहे हैं हम, ताकि और आईसीयू की सेवाएं दे पाएँ और क्रिटिकल केयर की सेवाएं दे पाएँ। कम नहीं हुआ ना, वो वही का वही रहा, हम भी वही रहेंगे। सर, वो 2 घंटा जो हम लोग यहाँ फ्री देते हैं सर, ब्लड और इमरजेंसी वो जी, और इमरजेंसी हमारी जो है 100% हम फ्री रखते हैं टिल स्टेबलाइजेशन एंड रिससिटेशन। मतलब ये कि जब तक पेशेंट, ये हमारा ऑर्डर नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप इलाज करें, पैसा ना मांगे। शायद पूरे बिहार में हम अकेले अस्पताल हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं कि जब तक रिससिटेशन और स्टेबलाइजेशन, मतलब जब तक पेशेंट को आप स्टेबल ना कर दें, जब तक आप उनसे पैसे नहीं लेंगे। दूसरी बात कि उसके बाद अगर मरीज चाहता है कि वो किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी में जाना चाहे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आईजीएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच घोषणा ये कर दीजिए कि थर्ड वेव को लेकर आपने क्या तैयारी की और कितने बेड का पिछले साल की तुलना में वो टोटल आप कैपेसिटी बता दीजिए। तो 50% जो हमारे बेड्स होंगे वो क्रिटिकल केयर के आयुष्मान के लिए होंगे, और अगर वेव बहुत ज्यादा पड़ गई तो शायद हम आपको 90% के बेड्स तक दे देंगे। बच्चों के लिए क्या है? थर्ड वेव में कहा था बच्चों के लिए वेरी क्रिटिकल जी। अभी तक जैसे हमारे पास सारी सुविधाएं एडल्ट्स को लेके हैं, उसी तरह हम तैयारी कर रहे हैं कि वेंटिलेटर की सेवाएं जो हैं हम बच्चों के लिए भी कर पाएँ, क्योंकि उनके वेंटिलेटर जो होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनके लंग्स छोटे होते हैं, तो उनकी वेंटिलेशन की जो कैपेसिटी होती है उसके लिए डिफरेंट मशीन चाहिए होती है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, एक्मो करके एक मशीन होती है जो कि बिहार में हम ऑलरेडी उसको ऑर्डर डाल चुके हैं। बिहार में हम फर्स्ट अस्पताल होंगे जो कि एक्मो की सुविधाएं भी यहाँ पे दे पाएंगे, ताकि अगर किसी मरीज को कल लंग ट्रांसप्लांट की या किसी की जरूरत हो तो यहाँ से हम उसको उस सेंटर तक पहुँचा सके, जब तक हम अपना लंग ट्रांसप्लांट
सो होपफुली अगले 1 महीने से 6 हफ्ते में आ जानी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी खबर है। और एक चीज और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, बिहार में ये मेरे ख्याल से पहला प्राइवेट अस्पताल होगा जो कि एकेडमिक्स और एजुकेशन पे भी काम कर रहा है साथ के साथ। हमारे अस्पताल में 4 स्पेशलिटीज में डीएनबी के कोर्स चल रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को तैयार किया जा रहा है एज पोस्ट ग्रेजुएट्स। अब वो ऑर्थोपेडिक्स, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी, पैथोलॉजी और एनेस्थीसिया हो गया। इसी के साथ हम और स्पेशलिटीज में भी ऐड कर रहे हैं। तो हमारा ये भी कोशिश है कि हम और अच्छे डॉक्टर यहाँ पे बना पाए जो कि लोकली यहाँ पे बड़े हों और हमारे साथ जुड़े और अच्छी सेवाएं और दे पाएं।